बांग्ला सिनेमा की महानायिका सुचित्रा सेन कोलकाता में अस्पताल में निधन। 82 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। फिर गले मिले बॉलीवुड के सुपरस्टार। फिर जय हो की कामयाबी के लिए सलमान ने शाहरुख से मांगी दुआएं। चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता के लिए दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बशीर बद्र का एक मशहूर शेर है, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। दोनों शायद आज यही कह रहे हैं। कौन? सलमान खान और शाहरुख खान। बॉलीवुड के दो दिग्गज खान यानी शाहरुख और सलमान को शायद इस शेर में यकीन हो गया है। तभी तो बीती रात गिल्ड अवार्ड के एक प्रोग्राम में पूरी इंडस्ट्री के सामने दोनों गले लग गए। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन शाहरुख और सलमान इतिहास दोहरा रहे थे। 7 महीने बाद दोनों एक दूसरे के गले लगे थे, लेकिन इस बार मौका बेहद खास था। सलमान प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे और शाहरुख स्टेज पर पहुंचे हुए थे। दोनों की आंखें मिली और फिर अचानक दोनों गले लग गए। कहा यह जा रहा है कि शाहरुख ने सलमान को जय हो के लिए कांग्रेचुलेट किया। सलमान ने शाहरुख को चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता के लिए मुबारकबाद दी। जी न्यूज ने सबसे पहले शाहरुख और सलमान के गले लगने की ये तस्वीरें आपको दिखाई। अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि बॉलीवुड में क्या खान वॉर खत्म हो गया है। ये इफ्तार पार्टी के वो शॉट्स हैं। बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी रमजान के महीने में दावत रखी थी और उस दावत में शाहरुख खान भी थे, सलमान खान भी थे। सलमान एक एक करके सबसे मुलाकात कर रहे थे, शाहरुख वहां पर बैठे हुए थे और देखिए कैसे दोनों गले लगे। उस वक्त तहलका मच गया था। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी, जिनकी पार्टी में ये दोनों मिले थे, मुलाकात की थी, जुड़ गए हैं। सीधा उनसे हम बातचीत करते हैं। सिद्दीकी साहब, एक बार फिर से गले मिले हैं। बेहद खास मौका है शाहरुख को चाहने वालों के लिए भी और मोहब्बत जो सलमान से करते हैं उनके लिए भी। अच्छी बात है, एक बार अगर फिर से मिले, ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहे तो अच्छी बात है इसमें। अच्छा, आपने तस्वीरें देखी वो गिल्ड अवार्ड फंक्शन की? जी नहीं, मैं तो यहाँ सेशन में आया हूँ, आपसे पता चला है, मगर मैं समझता हूँ ये उनके चाहने वालों के लिए, और जब 2 दिन मिलते हैं तो इट इज़ गुड। अच्छा, इससे पहले जब आपसे इब्तिदा हुआ था और मैं सिद्दीकी साहब, इससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, फोन कट गया था। सवाल ये था, आप तो दोनों के बहुत करीब है, यू आर क्लोज टू बोथ ऑफ देम। जब ये दोनों गले मिले थे उस वक्त थोड़ा सा अटपटा इनके लिए भी होगा, लेकिन आपकी फिर उन दोनों से बातचीत हुई थी? क्या कहा या नहीं कहा, या कहा कि ठीक है आउट ऑफ कर्टेसी कर गए? नहीं, it was a very emotional moment for both of them when they embraced each other, and after that I think so they both are quite adult enough to talk to each other, and we should give them space. That is what I believe in. और ये कुदरतन रमज़ान का माह मुबारक महीना था जब ये हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उस महीने में दोनों ने आपस में गले मिले, और उसके बाद में आज आप बता रही हो कि कल वापस एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दी, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये, एंड इट इज़ फॉर देयर फैंस ऑल्सो एंड प्लस फॉर बोथ ऑफ देम। आफ्टर ऑल दे लिव very close to each other. They are 2 pillars of the cinema industry, and they are good human beings. एग्जैक्टली दोनों वाकई बहुत अच्छे इंसान है, और यही वजह है कि हर कोई चाहता है सिद्दीकी साहब, वो करण अर्जुन वाली मोहब्बत जो उनमें पहले कभी थी, उस मोहब्बत को एक बार फिर से लोग देखना चाहते हैं। चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उनके फैंस हो, हीरोइंस हो, हर कोई देखना चाहता है। तो अब आपको क्या लगता है कि दिल मिल जाएंगे? क्योंकि देखिए, पहली मर्तबा जब मिले आपकी पार्टी में तो कहा था भाई रमजान का मौका था, मुबारक महीना था, इसलिए गले मिलना लाजमी था, लेकिन अभी तो ऐसा कोई मौका नहीं था। अवार्ड फंक्शन में गले मिलना यानी दिल में मोहब्बत तो आ गई। अब वो शुरुआत, वो कहते हैं ना अब वो कहते हैं ना इब्तिदा इश्क खेर होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अब जब वो मिल चुके थे रमज़ान के मुबारक महीने में, तो वो सिलसिला शुरुआत वहाँ से हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मिले,
तो मैं समझता हूँ बीच में सलमान ने कोई शो में कहा था कि हम कभी कभी ट्वीट कर लेते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो कुछ चीज़ जब ऐसी होती है, कुछ हिचकिचाहट रहती है, मगर धीरे धीरे वो चीज़ें, आई मीन यू ग्रो ओवर इट। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है, लेकिन वुड यू बी कॉलिंग विश बोथ ऑफ देम। आप क्या उन दोनों को कॉल करेंगे और कहेंगे भाई देखिए हर कोई चाह रहा है आपके दिल मिल जाए? आई थिंक नहीं, आई डोंट, आई थिंक सो दे आर क्वाइट, मतलब उनको स्पेस देना चाहिए, और मैं समझता हूँ दोनों समझदार है और वो खुद जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो एंड आई फील दे शुड बी लेफ्ट अलोन, and when they have embraced each other, they tweet or they, I mean, what they SMS or something, BBM to some time, as Salman said last time on one of the channels. So I feel they should be left, you know, together. I mean, that's the right way. हर आदमी को अपना स्पेस देना चाहिए, मैं उस ख्याल का हूँ। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मोहब्बत इतनी है, हर कोई ये जानना और देखना चाहता है। सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आप जैसा बता रहे हैं, हो सकता है ये तस्वीर और थोड़ी खूबसूरत हो जाए। पहले हिचकिचाहट थी जब आपकी पार्टी में मिले थे, और अब जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल थे। आने वाले दिनों में हो सकता है हम दोनों एक साथ दोनों को मूवी में काम करते हुए देख लें। लेकिन इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, जैसा कह रहे थे सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वैसे गिल अवार्ड्स में भले ही ये दोनों बॉलीवुड के सामने गले लगे, लेकिन 7 महीने पहले भी ये दोनों बाबा सिद्दीकी इफ्तार पार्टी में गले मिले थे, और उस वक्त भी इन दोनों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त भी यही सवाल उठा था कि क्या सिर्फ गले मिले थे या दिल भी मिल गए हैं। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान शाहरुख के गले लगे। गले लगने की ये तस्वीरें हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गई और इंटरनेट पर ये तस्वीरें वायरल हो गई। हर चैनल ने इस खबर को कुछ यूं चलाया कि सबको लगा कि खान वॉर खत्म हो गया। शाहरुख और सलमान फिर दोस्त हो गए। इस नजारे को देखकर शाहरुख और सलमान के फैंस में भी खुशी की लहर दौड़ गई और ऐसा लगने लगा कि दोनों की दुश्मनी का दी एंड हो गया। लेकिन सलमान ने इसे महज मौके की नजाकत बताकर हर किसी के सपनों पर पानी फेर दिया। और तो और कॉफी विद करण में भी सलमान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि शाहरुख और सलमान कभी दोस्त नहीं बन सकते। He's got his own life, I've got my own life. You know, I'm 100% sure that we will not be best of friends again. और शाहरुख ने भी सलमान की बात का मान रखा। मैं इतनी इज्जत हर किसी की करता हूँ, इवन सलमान जी की, कि जो वो कहते हैं उन्होंने ठीक ही कहा होगा। So I just agree with whatever he says. जब ये दोनों बातें निकलकर सामने आई थी तो जो उनके फैंस थे वो परेशान हुए थे कि भाई गले मिले लेकिन दिल नहीं मिल पाए। लेकिन एक बार फिर गिल्स अवार्ड फंक्शन में, और मत भूलिए कि कोई भी अवार्ड फंक्शन या शादी का फंक्शन या कोई और जगह होती थी, दोनों कभी एक साथ नहीं आते थे, पहले से ही पता लगा लिया करते थे। लेकिन अब एक साथ आ जाना जरूर इशारा तो करता ही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित राम से जुड़ गए, सीधा रुक करते हैं अमित का। अमित, आप तो कल गिल्स अवार्ड फंक्शन में वहां पर मौजूद थे। लोग एकदम मुझे लगता है हूटिंग करना शुरू कर गए होंगे, किसी को यकीन नहीं हो रहा होगा कि अरे ये क्या हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कल स्टार गिल्ड अवार्ड्स में दोनों सलमान खान और शाहरुख खान साथ में मिले, एक ही स्टेज पर, एक ही मंच पर दोनों गले मिले। इसके पहले जो इफ्तार पार्टी में हमने देखा था शाहरुख और सलमान को गले मिलते हुए, लेकिन उस वक्त काफ़ी पॉलिटिकल लोग, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर थे, काफ़ी नेता वहाँ पर थे। लेकिन इस बार स्टार गिल्ड अवार्ड्स में इतने सारे एक ही मंच पर इतने सारे बॉलीवुड के सितारे सारे के सारे मौजूद थे। वहाँ पर शाहरुख खान ने और सलमान खान दोनों गले मिले। सलमान खान ने बधाई दी शाहरुख खान को उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की कामयाबी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। अमित वहाँ पर मौजूद थे।
अपने आंखों में तो कैद किया ही वो मोमेंट जब दोनों गले मिले थे, कैमरे में भी कैद किया और वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचा दी है। वैसे सलमान और शाहरुख अपने फैंस को अच्छी खबर दे सकते हैं। खबरों की माने तो बॉलीवुड की जो खान वॉर की बात आ रही है उसको दरकिनार करते हुए शाहरुख और सलमान एक साथ एक ही फिल्म में नजर आ सकते हैं, यानी 7 साल बाद फिर होंगे साथ साथ करण और अर्जुन। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या 7 साल बाद खत्म होगा खान वॉर? क्या दोनों भूल जाएंगे अपनी दुश्मनी? क्या पर्दे पर फिर दिखेंगे करण अर्जुन? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहते हैं किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाती है, और ये कोशिश है बॉलीवुड के डायरेक्टर्स की। वो चाहते हैं कि सलमान और शाहरुख पर्दे पर फिर साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं भागने देंगे सलमान तेरे को। बहुत मुश्किल से पकड़ कर लेकर आए हैं, अब मेरे सामने बैठे हैं। पता है निर्माता रवि चोपड़ा अपनी कोशिश में कामयाब रहे तो करीब 7 साल बाद बॉलीवुड के दोनों खान्स फिर साथ होंगे। दरअसल रवि चोपड़ा के बैनर तले बनने वाली फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में सलमान और शाहरुख को छोटे छोटे रोल करने के लिए अप्रोच किया गया है, और अगर इन दोनों ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी तो पूरे 7 साल बाद दोनों पर्दे पर आमने सामने होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वैसे हाल ही में ये खबर आई थी कि डायरेक्टर फराह खान ने सलमान खान को अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में एक कैमियो के लिए ऑफर किया था। हालांकि सलमान ने इस कैमियो के लिए हाँ नहीं किया है। फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख मेन लीड में है। वैसे साल 2007 में फराह खान सलमान और शाहरुख को पहले भी एक साथ पर्दे पर ला चुकी हैं। लेकिन ये वाकया तब का है जब खान वॉर शुरू ही नहीं हुआ था। दरअसल 2013 में बाबा सिद्दीकी की पार्टी में गले मिलने के बाद से दोनों की दुश्मनी लव एंड हेट रिलेशन में बदल गई थी। और फिर क्या था, मीडिया से लेकर फैंस सबकी नजर इन दोनों पर ही टिक गई। ऐसे मीडिया को भी जब कभी मौका मिला तो दोनों की दोस्ती पर ही सवाल किए गए, जिस पर सलमान ने खुलकर कहा कि शाहरुख उनके दोस्त नहीं है। He's got his own life. I've got my own life. You know, I'm 100% sure that we will not be best of friends again. सलमान ने तो गले मिलने को मौके की नजाकत बताकर बात घुमा दी, और शाहरुख ने भी सलमान की बात का पूरा मान रखा। मैं इतनी इज्जत हर किसी की करता हूँ, इवन सलमान जी की, कि जो वो कहते हैं उन्होंने ठीक ही कहा होगा। So I just agree with whatever he says. लेकिन सवाल ये उठता है कि दर्शकों से ज्यादा सलमान और शाहरुख को एक साथ डायरेक्टर्स क्यों पर्दे पर साथ लाना चाहते हैं। लगता है ये एक कोशिश है धूम की 500 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने की। सपना है बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ कमाने का, और शायद इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े दिग्गजों को एक साथ उतारा जा सकता है। वैसे दिलचस्प बात ये है कि भूतनाथ रिटर्न्स को नितेश तिवारी डायरेक्ट करेंगे। यार तू चंडी क्यों नहीं पहन रहा? नितेश तिवारी ने सलमान की चिल्लर पार्टी को भी को डायरेक्ट किया था, जिसको सलमान ने प्रोड्यूस किया था। स्क्रिप्ट तैयार है, डायरेक्टर तैयार है। सवाल ये उठता है कि क्या सलमान और शाहरुख तैयार हैं? क्या वो अपनी लव हेट रिलेशन को भुलाकर अपने फैंस को खुश करेंगे? गीता शर्मा, जी मीडिया। चलिए, हम तो यही दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों में मोहब्बत बढ़ जाए, ये ताउम्र कायम रहे और हमें खुश करे, एंटरटेन करे दोनों एक साथ किसी फिल्म में आके। इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर। और अब गुजरे जमाने की चर्चित हीरोइन सुचित्रा सेन की बात कर रहे हैं। आज सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में बॉलीवुड और बांग्ला फिल्मों की सुपरस्टार सुचित्रा सेन, कौन नहीं जानता उनको, उनका निधन हो गया। सुचित्रा सेन 50 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच एक अलग छाप छोड़ी। सुचित्रा ने महज 7 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, लेकिन बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री पर उन्होंने पूरे 2 दशकों तक राज किया।
1955 में बिमल रॉय की देवदास में हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने जब पहली बार बेइंतहा खूबसूरती की मल्लिका सुचित्रा सेन के दर्शन किए तो वे हैरान रह गए। इतना अहंकार क्यों ना हो, तुम में रूप है, गुण नहीं। मुझ में रूप है और गुण भी है। सुनो भारती, ये रूप तुम्हारा, इतना रूप अच्छा नहीं है। इससे अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जानती हो ना, चांद पे भी रूप सिवाया है, इसीलिए उसके चेहरे पर दाग है। और तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दो। स्क्रीन पर पहली बार पनघट पर पारो दिखी और दर्शक इस हसीन चेहरे के दीवाने हो गए। वैसे बंगला दर्शक बड़ी आंखों वाली इस बेमिसाल अदाकारा से 2 साल पहले ही रूबरू हो गए थे। 1952 में शेष कोथाई फिल्म से उन्होंने करियर की शुरुआत की, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई। सुचित्रा ने कामयाबी का स्वाद चखा 74.5 से। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को पश्चिम बंगाल के पाबना में हुआ था। स्कूल में नाम लिखवाया गया रोमा। दिलचस्प है कि महज 16 साल की उम्र में सुचित्रा की शादी कलकत्ता के कारोबारी आदिनाथ सेन के बेटे देवानाथ सेन से हो गई थी। शादी में दहेज नहीं मांगा गया और ये उस वक्त अनहोनी घटना थी। पति ने फिल्मों के लिए सुचित्रा को प्रेरित किया। ये अलग बात है कि बाद में देवानाथ से सुचित्रा के संबंध पटरी पर नहीं बैठ पाए। सुचित्रा सेन को सुचित्रा नाम मिला था अपने पहले स्क्रीन टेस्ट के दौरान। सुचित्रा ने हिंदी में 7 फिल्में की और देवदास के अलावा गुलजार की आंधी उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही। सुचित्रा सेन बंगाल की पहली अदाकारा थी जिन्हें 1963 में मॉस्को में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म सार पाके बंधा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया था। 1972 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। 70 के दशक में आई उनकी बंगला फिल्म प्रणय पाश के फ्लॉप हो जाने के बाद उन्हें ऐसा झटका लगा कि वो अपने फैंस को छोड़ गुमनामी में चली गयी। सरकार ने 2005 में उनका नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए विचार किया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आकर इसे लेने से इनकार कर दिया। एक बहुत खूबसूरत सा गाना था उनका, रहे ना रहे हम महका करेंगे, महकेंगी वो हमारे जहन में, हमारे साथ उन तमाम खूबसूरत फिल्मों में, किरदारों में जिनमें अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।